तो चलिए आगे के पास है कोडिंग कोडिंग का। राम राम दोस्तों, नमस्कार साथियों। चलिए आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 यानी कोडिंग डिकोडिंग को हम उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि हमने देखा था, इसके कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को पहली क्लास और सेकंड क्लास को नहीं देखा है वो एक बार क्लास को विजिट करें, जिससे आपकी ये वाली क्लास आपकी समझ में आएगी प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से। क्योंकि इसका कुछ जो बेसिक कंटेंट है वो पहली क्लास में हमने दे दिया है आपको। तो पहले जाकर के आप वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड को देख लीजिए, उसके बाद में इस क्लास पे बेस्ट कीजिए। चलिए, अपने देखो टॉपिक चल रहा था सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा है ना। चलिए, सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं आज हम। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोज मनोज को यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोज को मनोज को एल जेड एम एन आई लिखा जाता है लिखा जाता है उसी सांकेतिक भाषा में तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में सुमन को क्या लिखेंगे? सुमन को क्या लिखेंगे? सुमन को क्या लिखेंगे? क्या प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन देखो हमने फर्स्ट लिख लिया है, इसका जवाब दीजिए। देखते हैं किस किस विद्यार्थी का आंसर इसका सही आता है। किसी सांकेतिक भाषा में मनोज को क्या लिख रहे हैं अपन? देखो, मनोज को लिख रहे हैं अपन क्या? एल जेड एम एन आई लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सुमन को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में सुमन को क्या लिखेंगे? चलिए विद्यार्थियों, इसको अपन हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा मैंने मनोज, क्या लिखा? मनोज। मनोज को लिख रहे हैं अपन क्या? एल जेड एम एन आई लिखा जाता है। उसी भाषा में सुमन को क्या लिखेंगे? किसको? सुमन को, है ना। चलिए, सुमन का हमें बताना है कोड क्या है सुमन का। सुमन का कोड क्या आने वाला है ना, सुनिए। ध्यान दीजिए, एम का होता है 13, ए का होता है 1, इसका होता है 14, इसका होता है 15, इसका होता है 10, एल का 12, जेड का 26, इसका 13, इसका 14, इसका 9। ठीक है ना। अब देखो 13 में से क्या किया उसने? 1 माइनस कर दिया। क्या कर दिया? 1 माइनस। देखो 1 का मतलब 27 भी होता है ना, 27। 27 में से 1 कम कर दो तो आ गया 26। 14 में से 1 कम कर दो तो आ गया 13। 15 में से 1 कम कर दो, क्या आ गया? 14। 10 में से 1 कम कर दो, क्या आ गया? 9। ठीक है ना। चलो अपन बात कर लेते हैं सुमन की। किसकी बात कर लेते हैं? सुमन की, है ना। ध्यान दीजिए, एस का कोड 19 होता है, यू का 21 होता है, एम का 13 होता है, इसका 1 होता है, इसका 14 होता है ना। अपन एक को 27 भी लिख सकते हैं ना, 27 भी लिख सकते हैं। चलिए, 19 में से 1 घटा दीजिए, कितना आता है? 18। 18 पे क्या आएगा बोलो? आर। क्या आता है? आर। 21 में से 1 कम कर दीजिए विद्यार्थियों, 21 में से 1 कम करेंगे 20 आएगा, 20 पाता है T20।
13 में से एक कम कर दो, कितना आ गया 12। 12 पे क्या आता है एल। एक में से या 27 में से एक कम कर दो 26, 26 पे आता है क्या जेड, क्या आता है जेड। 14 में से एक कम कर दो कितना 13, 13 पे क्या आता है 13 पे आता है एम, क्या आता है एम। तो अपना सही करेक्ट आंसर रहने वाला है आर टी एल जेड एम, आर टी एल जेड एम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने देख लिया, इसका जवाब आ गया हमारा आर टी एल जेड एम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड हमारा क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कि यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में KING किंग को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को आई, किंग को IGRE लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में क्वीन को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा, क्वीन को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही जवाब आ जाना चाहिए सभी का, जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब आ जाना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या जवाब रहने वाला है। किसी सांकेतिक भाषा में किंग को IGRE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्वीन को क्या लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको सभी विद्यार्थी, देखते हैं इसका क्या जवाब आने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान दीजिए। देखो KING किंग, किंग को लिखा जा रहा है IGRE, उसी सांकेतिक भाषा में क्वीन, क्वीन को क्या लिखा जाएगा, ये बात है ना। चलिए देखो के का कितना होता है 11 होता है, इसका 9 होता है, इसका 14 होता है, इसका कितना होता है 7 होता है, इसका 9, इसका 7, इसका 18, इसका 5। क्लियर। क्यू का 17 होता है बोलो, यू का 21 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए 11 ये कितना है 9, क्या हुआ होगा इसमें -2 हुआ होगा, ये 9 ये कितना 7 -2 कर दिया उसने, ये 14 ये कितना 18, सॉरी एल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्या यहाँ पे एल आया है ना। तो एल का कोड होता है 12, कितना होता है 12 है ना। चलिए तो उसमें 14 में से 2 माइनस कर दिया उसने, ये 7 ये कितना है 5 -2 कर दिया उसने, है ना। चलिए 17 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया, 2 माइनस करने से 15 आ गया, कितना आ गया 15, 15 होता है ऊ का। 21 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 19, 19 पे आता है एस, क्या आता है एस। 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 3, 3 पे आता है क्या सी। 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 3, 3 पे आता है सी। और 14 में से 2 माइनस कर दो, कितना आता है 12, 12 पे आता है एल, क्या आता है एल।
तो अपना आंसर आ गया OSCCL, OSCCL। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा जवाब आ गया OSCCL। क्लियर है ना? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में RAJESH राजेश को राजेश को NWA OD लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में सचिन को क्या लिखेंगे? सचिन को क्या लिखा जाएगा? सचिन को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दे दीजिए। इसका क्या जवाब आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों जवाब आ जाना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। चलिए देखो यहाँ पे राजेश को लिखा जाता है क्या? NWFAOD। उसी भाषा में हमें बताना होगा कि सचिन को क्या लिखेंगे। सचिन को क्या लिखेंगे, है ना? चलिए इसके कोड लिख लीजिए। देखो एस का होता है 18, इसका 1, इसका 10, इसका 5, इसका 19, इसका 8। एन का होता है 14, इसका होता है 23, इसका होता है 6, इसका 1, इसका 15, इसका 4। देखो 18 में क्या किया उसने? 4 कम कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो देखो वैसे 27 होता है, इसका कितना होता है? 27 एक है ना। 27 में से कितना कम कर दो? 4, कितना आ जाता है? 23। 10 में से 4 कम कर दो, 6। 5 में से 4 कम कर दो, 19 में से 4 कम कर दो, 8 में से 4 कम कर दो। ठीक है ना? एस का कितना होता है? 19 होता है। एस का 19 होता है। ए का 1 होता है, इसका 3, इसका 8, इसका 9, इसका 14। 19 में से 4 कम कर दो, कितना आ गया? 15। 15 ओ का होता है। 1 पे 27 भी होता है इसका। 27 में से 4 कम कर दीजिए, कितना आता है? 23। 23 पे आता है डब्लू। क्या आता है? डब्लू। वैसे इसका 29 होता है। 29 में से 4 कम कर दो, कितना आ गया? 25। 25 पे आता है वाई। क्या आता है? वाई। ठीक है ना? 8 में से 4 कम कर दो, 4 रह गया। 4 पे क्या आता है?
टी। 9 में से 4 कम कर दो, कितना आ गया? 5। 5 में क्या आता है? ई। 14 में से 4 कम कर दो, कितना आता है? 14 10, 10 पे आता है जी। अपना आंसर आ गया OWYDEJ। OWYDEJ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर कौन सा देगा हमने? क्वेश्चन नंबर 3 देगा, है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा देगा? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसमें यदि किसी सांकेतिक भाषा में SINGLE सिंगल को 66 लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो बताइए तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में डबल को क्या लिखेंगे? डबल को क्या लिखा जाएगा? डबल को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए प्यारे विद्यार्थी हो। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखो कितना आता है। सभी का जवाब आ जाना चाहिए। जी हाँ, सभी का जवाब आना चाहिए प्यारे विद्यार्थी हो, क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आ जाना चाहिए सभी का। देखते हैं क्या जवाब रहने वाला है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए ना, क्या दीजिए? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। ओके, चलिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिंगल, देखो सिंगल को क्या लिखा जा रहा है? 66। क्या लिखा जा रहा है बच्चों? 66। उसी भाषा में डबल को क्या लिखेंगे अपन? उसी भाषा में डबल को, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। देखो सिंगल SINGLE सिंगल बराबर कितना? 66, 66। तो हमें ये बताना होगा डबल को क्या लिखा जाएगा? DOUBLE डबल को क्या लिखा जाएगा? जब सिंगल को अपन 66 लिख रहे हैं, देखो एस का प्यारे विद्यार्थी होता है कितना कोड होता है? एस का होता है 19। क्या होता है? 19। इसका 9 होता है, इसका 14, इसका 7, इसका 12, इसका 5। ठीक है ना? चलिए उनको जोड़ा गया होगा 19, 9, 14, 7, 12 और ये 5। 19 और 9 28 होता है, 28 और 14 42 होता है, 49 होता है, 49 5, 49 और 5 54, 54 और 12 66। कितना आ गया? 66। यानी इनको जोड़ने से कितना आ गया हमारा? 66 आ रहा है ना? इन सभी अंकों को संख्या जोड़ने से कितना आ रहा है? 66। चलिए इनके कोड लिखते हैं। डी का होता है 4, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, इसका होता है 2, इसका होता है 12, इसका होता है 5। ध्यान दीजिए, इनको जोड़ेंगे अपन। देखो 4 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5। देखते हैं इनका जोड़ने से कितना आ रहा है। 4 और 15 19 हो गए, 19 और 21 40 हो गए, 40 और 2 42 हो गए, 42 12 54 हो गए, 54 5 59 हो गए। इनका जो योग आ गया 59 कितना आ गया? 59।
यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब आने वाला है 59 आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। कैसे किया हमने, देखो इसको एक बार पुनः देख लीजिए, इस प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही जवाब देखो, एस का सिंगल को लिखा जाए 66 है ना, एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14, जी का 7, एल का 12, ई का 5। इनको हमने जोड़ा 19, 9, 14, 7, 12, 5, ये बेटा 66। तो डबल को देखो, डी का 4, ओ का 15, यू का 21, बी का 2, एल का 12, ई का 5। अब डी का देखो 4, 15, 21, 2, 12, 5, 15, 4, 19 हो गया, 19, 21, 40, 2, 42, 42 और 12, 54, 54 और 5, 59। तो यानी डबल को लिखा जाएगा कितना, 59 यानी 59। अब देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी यदि किसी सांकेतिक भाषा में 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 धौलपुर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में धौलपुर को WS ओ के आज लिखा जाता है लिखा जाता है लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में अलवर को क्या लिखेंगे, को क्या लिखेंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है अलवर को क्या लिखा जाएगा। अलवर को क्या लिखा जाएगा, इसी सांकेतिक भाषा में धौलपुर को WSLOKFI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अलवर को क्या लिखेंगे। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से जल्दी जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, धौलपुर को WSLOKFI लिखा जाता है, तो अलवर को क्या लिखा जाएगा, अलवर को क्या लिखा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जवाब दीजिए इसका। जी हाँ, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। निकालिए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब निकालिए प्यारे विद्यार्थियों।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो DHOLPUR, धौलपुर को लिख रहा है WSLOKFI। देखो डी का कितना होता है, 4 होता है, इसका कितना होता है, 8 होता है, इसका 15 होता है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, इसका 21 होता है, इसका 18 होता है, इसका 23 होता है, इसका 19 होता है, इसका 12 होता है, इसका 15 होता है, इसका 11 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9 होता है ना। चलो ध्यान दीजिए, देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये 4 ये 23, अच्छा ठीक है, उसने 19 जोड़ दिया होगा, ये 8 और ये 19, इनका योग दो 27 हो रहा है, 4 का और 23 का 27 हो रहा है, वेरी गुड। 8 का और 19 का 27 हो रहा है, शाबाश। 15 का और 12 का 27 हो रहा है, 12 का और 15 का 27 हो रहा है, 16 का 11 का 27 हो रहा है, 21 का 6 का 27 हो रहा है, 18 का 9 का 27 हो रहा है, यानी एक दूसरे क्या लिखे अपोजिट। अगर यदि तुम्हें ध्यान हो, देखो टी दूध वाला, हायर सेकेंडरी लव, लव काला पानी, क्यू और इंडियन रेलवे, ये आपको मैंने उल्टे कोड याद करवाए थे, तो आपको ये ध्यान आ गया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं अलवर का कोड क्या रहने वाला है, अलवर का कोड क्या रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थी देखो, अलवर हमने देखा था, अजगर जेड आएगा, लव ओ आएगा, दूध वाला डी आएगा, अजगर इंडियन रेलवे ये आएगा, तो अपना आ गया ZODZI। क्लियर, क्या आ गया, ZODZI। क्लियर है ना। चलिए, ये आपको क्या ले उल्टे कोड यानी विपरीत कोड, विपरीत कोड मैंने आपको लिखाए थे वो ट्रिक्स के माध्यम से, विपरीत कोड। तो यहाँ भी प्यारे विद्यार्थी विपरीत कोड ही लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे, विपरीत कोड, क्या लिखे जाएंगे, विपरीत कोड। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं कि यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पायल, पायल को, पायल को के जेड बी जेड ओ लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में KSHMA को, क्षमा को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए, क्षमा को क्या लिखा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने अच्छे से देख लिया। हाँ जी, जवाब देने का प्रयत्न कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब। यहाँ प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं कितना जवाब आने वाला है इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देखते हैं क्या आने वाला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पायल को KZBZO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्षमा को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में किसको क्या लिखा जाएगा, क्षमा को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। चलिए, PAYAL, पायल, पायल को क्या लिख रहे हैं, KZBZO, उसी भाषा में क्षमा KSHMA, क्षमा को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो पी का कोड होता है 16, इसका 1, इसका 25, इसका 1, इसका 12, के का 11 होता है, इसका 26 होता है, इसका 2 होता है, इसका 26 होता है, इसका 15 होता है, के का 11, एस का 19, इसका 8, इसका 13, इसका 1। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर कोडों की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें आवश्यकता पड़ेगी देखो काला पानी, काला पानी के का पी हो गया, अजगर, बॉय,
अजगर लव, ठीक है। विपरीत कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, कैसे लिख रहे हैं अपन, विपरीत कोड, विपरीत कोड लिखा जा रहा है। अब देखो काला पानी, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, मोबाइल नंबर दे जा, अजगर को ले आ। इसका आंसर आ गया इतना, PHSNZ। क्लियर। चलिए, तो आज प्यारे विद्यार्थियों हमने क्या देखा, आज हमने देखो सांकेतिक भाषा का पार्ट 3, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को देखा प्यारे विद्यार्थियों। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारा यहाँ से जो भी वीडियो या लाइव क्लास यहाँ से अपलोड की जाती है, उस क्लास का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए, इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद साथियों।